T20 का खेल ही इतना तेज है कि कई बार मैच एक झटके से नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 करारे मुक्कों से जीता जाता है। आज हम एक ऐसे ही मैच की कहानी देखेंगे जहां एक विस्फोटक बल्लेबाज और एक खतरनाक गेंदबाज ने मिलकर जीत की एक ऐसी इबारत लिखी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि T20 मैच को सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि उस पर पूरी तरह से छा जाने का, उसे डोमिनेट करने का सीक्रेट क्या है? जवाब एकदम सीधा है, 2 नॉकआउट पंच मारकर। पहला पंच वो जो मैच की शुरुआत में ही सामने वाली टीम को हिलाकर रख दे, और दूसरा पंच जो उनकी वापसी की हर छोटी बड़ी उम्मीद को वहीं खत्म कर दे। और इस कहानी के लिए स्टेज बिल्कुल परफेक्ट था। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, और दोनों ही टीमें जीत के रथ पर सवार थी। मतलब ये वाकई में दिग्गजों का टकराव था। तो हुआ ये कि दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीता और सोचा कि लक्ष्य का पीछा करना बेहतर रहेगा। उन्होंने SRH को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक तूफान को दावत दे रहे थे। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला एक्ट, सनराइजर्स हैदराबाद का वो हमला जिसने रनों का एक ऐसा किला खड़ा कर दिया जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन लगने लगा। और क्या जबरदस्त हमला था! सिर्फ 20 ओवर में 242 रन। T20 क्रिकेट में ये स्कोर एक पहाड़ जैसा होता है जो किसी भी टीम के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। और इस हमले का हीरो कौन था? पहले एक्ट के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा। देखिए, उनका काम था टीम को एक अच्छी शुरुआत देना, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत नहीं दी बल्कि मैच का पूरा रुख ही तय कर दिया। जरा सोच कर देखिए, टीम के 242 रनों में से अकेले अभिषेक ने 135 रन बनाए, और वो भी नॉट आउट। मतलब दिल्ली का कोई भी गेंदबाज उन्हें पवेलियन वापस भेज ही नहीं पाया। कमाल ही कर दिया। और ये कोई धीरे धीरे बनाई गई पारी नहीं थी। अपना शतक यानी 100 रन उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में ठोक दिए। और अंदाज तो देखिए, लगातार 2 छक्के मारकर सेंचुरी पूरी करना ये बताता है कि वो किस माइंडसेट से खेल रहे थे। ये रफ्तार लगातार बढ़ती ही गई। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 67 रन बनाकर एक मजबूत नींव रखी। 10वें ओवर तक स्कोर 100 के पार था और 17वें ओवर तक तो 200 का आंकड़ा भी पार हो गया। मतलब उन्होंने एक्सेलरेटर से पैर हटाया ही नहीं। बैटिंग का ये तूफान थमने के बाद अब बारी थी दूसरी पारी की। सवाल बड़ा था, क्या दिल्ली कैपिटल्स 243 रनों के इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर सकती थी? और देखिए, दिल्ली ने कोशिश जरूर की। नीतीश राणा ने एक बढ़िया 50 लगाई और थोड़ी देर के लिए उम्मीद की एक चिंगारी को जलाए रखा। एक पल को लगा कि शायद यहाँ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन T20 का खेल नंबरों का भी है। दिल्ली को हर ओवर में 15 से ज्यादा रन चाहिए थे, पर वो बना पा रहे थे करीब 10.5 की रफ्तार से। हर गुजरती गेंद के साथ ये फासला और दबाव दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और ठीक उसी मौके पर जब दिल्ली को एक चमत्कार की जरूरत थी, आया दूसरा नॉकआउट पंच। स्टेज पर एंट्री हुई कहानी के दूसरे हीरो की, गेंदबाज ईशान मलिंगा। ये वो लम्हा था जिसने मैच को पूरी तरह से SRH की तरफ झुका दिया। जैसे ही कमेंटेटर ने चिल्लाकर कहा ईशान मलिंगा ने 2 गेंदों में 2 विकेट लिए, ये साफ हो गया कि अब यहाँ से मैच का पलटना बहुत मुश्किल है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। पहली गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज नीतीश राणा को आउट किया जो 50 बनाकर खेल रहे थे। और फिर ठीक अगली ही गेंद पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक डेविड मिलर को 0 पर बोल्ड कर दिया। ये एक जबरदस्त डबल ब्लो था। बस उन 2 गेंदों ने दिल्ली के चेस की कमर तोड़कर रख दी। स्कोर अचानक 7 पर 4 विकेट हो गया और वापसी के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे। और मलिंगा यहीं नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में तबाही मचाना जारी रखा और ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा को भी आउट किया। ये एक गेंदबाज का पूरा डोमिनेशन था। वैसे क्रिकेट में जब कोई एक गेंदबाज एक ही पारी में 4 विकेट ले लेता है ना, तो उसे 4 कहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, और इतने अहम मौके पर ऐसा करना तो सोने पर सुहागा जैसा था। तो आखिर में ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि वो क्या करने में सक्षम है। जीत का अंतर था 47 रन। T20 क्रिकेट में 47 रन से जीतना सिर्फ एक जीत नहीं होती, ये एक तरफा जीत मानी जाती है। इससे पता चलता है कि मैच पर उनका कितना कंट्रोल था। जब हम फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। SRH ने सिर्फ 2 विकेट पर 242 का विशाल स्कोर खड़ा किया, और जवाब में दिल्ली 9 विकेट खोकर सिर्फ 195 तक ही पहुंच सकी। आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। तो पूरी कहानी आखिर में उसी 1-2 के प्रहार पर आकर टिक जाती है। पहला अभिषेक शर्मा का बल्ले से धमाका, और दूसरा ईशान मलिंगा का गेंद से कहर। इन्हीं 2 शानदार प्रदर्शनों ने मिलकर इस मैच को तय कर दिया।
और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बल्ले और गेंद दोनों से इतना जबरदस्त और कंप्लीट डोमिनेशन देखने को मिलता है, तो क्या इसे इस सीजन का अब तक का सबसे बेहतरीन टीम परफॉर्मेंस कहा जा सकता है? सोचने वाली बात है।